जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल धुरीना मैथ पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर पहला, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ आपका कुछ ट्रिक भी कराते जाऊंगा। जो ट्रिक आपको जैसे दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या निकालना, उसका कॉन्सेप्ट और एक एक तरह से क्लियर करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू इजिकल टू नॉट जीरो। तो देखते हैं कि जीरो को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या है, ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इजिकल टू नॉट जीरो। हमारा क्यू कभी भी हम जीरो नहीं लेंगे, यानी कि क्यू जो रहेगा वो किसी न किसी संख्या के रूप में रहेगा, 1 2 3 के रूप में रहेगा, लेकिन जीरो के रूप में कभी भी हम क्यू नहीं ले सकते। तो चलिए जीरो कैसे परिमेय संख्या, तो देखो इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 और 0/3। ये हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमारा जीरो गया ये पी और ये होगा हमारा एक क्यू। तो जो कि हम क्यू जीरो हम नहीं लिए, आप देख सकते हैं। तो हम जीरो नहीं लेंगे और जीरो ऊपर वाला अंश को हम जीरो लेंगे, तो हम जरूर है कि यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा 0/1, 0/2, 0/3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि जीरो को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अतः जीरो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरी क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना होगा। तो पहले कितना परिमेय संख्या क्या है, तो पहले हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसका सूत्र होता है, जिसका फॉर्मूला होता है परिमेय संख्याओं की संख्या प्लस 1, ये होता है। तो चलिए परिमेय संख्या हमारा कितना का निकालने के लिए 6, तो 6 परिमेय संख्या की संख्या कितना है, 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7 आ गया। जोड़ने पे 7 आ गया, और 7 को हम हर मान लेंगे। 7 को हम क्या मान लेंगे, हर। तो 3/7 देखते हैं, 3 है तो 7 को हम हर मान लेंगे, तो 3 इंटू में 7/7 आ जाएगा। तो 7 या 21/7। और अब 4 में देखते हैं, 4 बराबर क्या होगा, 4 गुने में 7/7। 7 को हम हमेशा हर मानेंगे, और ऊपर में भी 7, इसके नीचे एक जो रहता है ना, इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है, बल्कि हम नहीं लिखते हैं। तो एक 4/1 होता है, तो हम एक में और एक से और 4 में भाग देंगे तो 4 ही रहेगा। तो इसीलिए तो 4/1, और तो 4 7 28, तो 1 7 7, तो हो गया हमारा। तो 7 28/7 आ गया। तो अब देखते हैं 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्या। तो देखिए 21/7, और देखिए इस तरफ हम इसको बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे ऐसे। देखिए जो कमजोर रहेगा उसी की तरफ ना हम उसी को ना हम मारेंगे, जो कमजोर रहेगा उसी को ना मारे, और जो बड़ा रहेगा उसको तो हम मार नहीं सकते हैं। तो 22/7, ये हो गया हमारा 23/7, 24/7, ऐसे करके हम 25/7, 26/7, ऐसे 27/7, सॉरी ये 28/7। तो देखिए हमारा जो है ये 21/7 और 28/7 के बीच कितने परिमेय संख्या गए, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या गए। तो इसे मैं लिख दूंगा 22/7 और कॉमा 23/7 कॉमा 24/7 कॉमा 25/7, 26/7,
27/7 28, बस हो गया हमारा। ये हो गया 6 परिमेय संख्या। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हो गया हमारा 6 परिमेय संख्या। अब चलिए इसे हम इसलिए इसे बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखे, तो देखिए जो कमजोर रहेगा उसी को हम मार सकते हैं, और जो हमसे मजबूत रहेगा उसे जाएंगे मारने, वही हमें 2 थप्पड़ मार के हमें भगा देगा। तो इसीलिए इसी की तरफ हम इसको ऐसे कर दिए, तीर की निशान उसी तरफ हम घुमाएंगे, उसी से जाएंगे लड़ने जो हमसे कमजोर रहेगा, और जो हमसे मजबूत रहेगा उससे जाएंगे लड़ने तो वो तो हमें मार ही देगा। तो इसीलिए हम इससे लड़ेंगे। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में, और इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि तीसरे क्वेश्चन की ओर। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। तो चलिए पहले मैं इससे आंसर निकालने से पहले कुछ जरूरी बातें मैं कह देता हूँ। तो आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि पेपर के समय जो आपको आने वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करवाऊंगा जो स्कूल में आ चुके हैं ऑलरेडी। 2 साल 3 सालों से जो क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, वो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपको पेपर से 10-15 दिन पहले मैं वो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व आपको मैं करा दूंगा, ताकि आपको पेपर देने में और बढ़िया मार्क्स लाने में आपको आसानी हो। तो चलिए देखते हैं आप इसका आंसर क्या होगा। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। तो चलिए देखते हैं। तो हमें कितना करें, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो फिर वही रूल लागू होगा। परिमेय संख्याओं की संख्या प्लस। तो चलिए अब देखते हैं, यही हमारा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला का हर एक क्वेश्चन में जब भी हम परिमेय संख्या निकालेंगे ना, किसी भी संख्या के बीच कर परिमेय संख्या निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। परिमेय संख्या की संख्या कितना है, 5, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो जाएगा हमारा। परिमेय संख्या की संख्या कितना दे रहे हैं, 5 और +1 तो 6 हो गया। तो अब देखते हैं 6 है ना, तो देखते 3/5, 3/5, और दोनों के अंश और हर, ये हमारा 3/5 अंश और हर। देखिए अंश 3 है और हर में 5 है, हर 5 है, अंश 3 और हर 5 है, तो दोनों में हम 6 से गुना करेंगे, अंश में भी और हर में भी 6 से गुना करेंगे। तो चलिए 6 × 18, 5 × 6 = 30 हो गया। अब देखते हैं 4/5, इसमें भी 4 हमारा अंश है और हम हर हमारा हो गया 5। तो देखिए अंश में भी 6 से फिर से गुना करना है, ये वाली 6 से, तो 4 × 6, और हर में कितना है, हर हमारा 5 है, तो 5 × 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 × 24 / 5 × 30 आ गया हमारा। तो इसके बीच की परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, 19/30, 20/30, इसके बीच की, यानी कि इससे 1 बढ़ा देंगे, इससे 1 घटा देंगे, तो कितना 23 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 21/23, 21/30, इसका हो जाएगा 22/30, इसका हो जाएगा 23/30। लीजिए इसके बीच का परिमेय संख्या ये गया 18/30 और 24/30 के बीच ये हमारा 5 परिमेय संख्या है। तो देखिए गिन लेते, 1 2 3 4 5, ये हो गया ना। और इसके आगे ऐसे भी लिख देते हैं 18/30, और इसके इधर भी कॉमा देकर के इधर लिख देते हैं 24/30। तो देखिए इसके और इसके बीच के परिमेय संख्या, यानी कि इतना और इतना 5 हो गया हमारा। 5 परिमेय संख्या निकल के ऑलरेडी आ चुका है। तो इसी फॉर्मूले का यूज आप कीजिए, जो कि आपको शॉर्ट यानी कि जल्दी आपको निकल जाएगा आपका आंसर। एक बार फिर से लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी पूरा हो गया था, जो कि हम बता नहीं पाए थे। तो चलिए चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें पता है, तो हाँ ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब कैसे, तो चलिए देखते हैं। सत्य प्रत्येक प्राकृत संख्या, यहाँ पे होगा संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे हाँ पूर्ण संख्या के संग्रहण में प्राकृत संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या के और
और प्राकृत संख्या के दोनों को मिलाइएगा तो दोनों एक बराबर होंगे, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। और दूसरा क्या पता, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम कहेंगे इसका क्या, तो चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पार्ट 2 हमारा चौथा का पार्ट 2 है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या होगा, असत्य। देखते हैं असत्य क्यों होगा, असत्य असत्य क्यों होगा, देखते हैं असत्य क्यों है। क्योंकि पूर्णांक हमारा प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, यानी कि -2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, बल्कि पूर्णांक हमारा ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, और पूर्ण संख्या हमारा सिर्फ धनात्मक संख्या होगी, और पूर्णांक जो है वो हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी। इसीलिए ये प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक होती है और पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। सिर्फ धनात्मक तो पूर्णांक संख्या जो है हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो अब चलिए पाठ तीसरा करते हैं। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या 1, 2, 3 होती है, और परिमेय संख्या हमेशा पी बाई क्यू के रूप में होती है, पी बाई क्यू के रूप में। तो परिमेय संख्या हमें पता है कि पी बाई क्यू के रूप में होती है, तो हम मान लेंगे 1/3। तो 1/3 एक परिमेय संख्या है, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। ये हो गया असत्य। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और जबकि पूर्णांक क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जाएगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको तो चलिए आपको ये एक्सरसाइज आपको 1.1 आपको समझ में आएगी। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब अगला टॉपिक लेके 2.2 एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आएंगे। तो चलिए अब खत्म करते हैं।